नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो आगे का क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ग्रुप डी का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो अभी हमारा फिलहाल त्रिकोणमिति चल रहा है, जिसमें कि त्रिकोणमिति का ये 7वां पार्ट है। ठीक है, अगर चैप्टर वाइज देखा जाए तो 108 नंबर का पार्ट है। पीछे हम लोगों ने 107 वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। आप लोग अगर नहीं देखें तो जाके ज़रूर देखें। ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे आप लोगों को दिया गया था। अगर किए तो अच्छी बात है, नहीं किए तो और भी अच्छी बात है। ऐसे हम इसका सॉल्यूशन आज करवाने वाले हैं। ठीक है, और ऑप्शन को हम कर लेते हैं छोटा, और किस तरीक़ा से बनाएंगे आप लोग देखिएगा। हम कोशिश करेंगे वैल्यू पुटिंग मेथड आप लोगों को समझाने का प्रयास किया जाए। प्रयास क्या किया जाए, आप लोगों को बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो वैल्यू पुटिंग तरीका करवा चुके हैं। तो सबसे आसान हो क्या होता है, थीटा का मान कितना 45 डिग्री मान लेना। तो मान लेते हैं 45 डिग्री, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो मान रखते हैं तो 1/, देखो सेक स्क्वायर थीटा है। सेक 45 का मान होता है √2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस ये कॉसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस 45 का मान होता है 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/2। ये मान हमारा आएगा। ये मान तो रख दिए हैं, प्लस यहाँ भी देखो रखते हैं 1/, कॉसेक स्क्वायर थीटा है। कॉसेक स्क्वायर 45 रखेंगे तो उसका तो √2 होता है। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस 1/2 इसका, क्योंकि साइन थीटा का मान होता है √2, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा 1/√2, मतलब 1/√2 होता है। जब स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इतना को पहले सॉल्व करते हैं, फिर इसके गुना में जो उसको उसके मान को रख लेंगे। वैसे भी इसका तो आंसर फटाफट आप लोगों को पता है। इसका 45 स्क्वायर करेंगे तो 1/2, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। गुना कितना 1/4, इसमें है 1/4, तो 1/4 ये हमारा क्वेश्चन का मान होगा। फिर इस मान को ऑप्शन में रख के इम्प्लीमेंट करेंगे कितना आता है। तो इस नीचे में सॉल्व करेंगे कितना आएगा। तो आप लोग देखिएगा कि 1/, अलग में सॉल्व कर लेते हैं। तो ये भिन्न का घटा करेंगे तो 2 दूना 4 में से गया 3/2, कितना आ जाएगा 3/2, लेकिन 2 तो ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 2/3 प्लस ये हो जाएगा 2/3, इसमें गुना कर देंगे 1/4 से। जब 1/4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। अच्छा, ये जो हमारा 1 गुना है, ये पूरे में है या फिर अलग अलग है। तो आप लोग क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, हम थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक किए। इस पूरे में भी ब्रैकेट यहाँ पे, मतलब इस पूरे में गुना हो रहा है, तो इस पूरे में गुना हो रहा है ये। ठीक है, जब इसका करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा। आप लोग को पता है जब आधार सेम हो तो प्रकार को जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा नीचे में 3 2 2 4, इतना गुना 1/4। जब इसको काटेंगे तो हमारा 1/3 आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन को सॉल्व किए 45 डिग्री पर, तो आ गया 1/3। अब ऑप्शन में देखते हैं किसमें 45 डिग्री पर सॉल्व करने से 1/3 आता है, वही मेरा आंसर होगा। चलो रखते हैं। अभी इसका मान निकाले थे 1/4, तो 1 माइनस 1/4, और नीचे में है 1 माइनस इसका तो मान 1/4 आएगा। 2 माइनस ना, 2 माइनस 1/4। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो जाएगा 4 का 4, 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया तो हो जाएगा 3/4, 4 दूना 8, 8 में से 1 गया 7/4। जब यहाँ से काटेंगे 3/7 आ गया, जो कि हमारा गलत है। पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है। अच्छा, चौथा ऑप्शन भी वही है, सभी ऑप्शन वही है, बस प्लस प्लस का अंतर है। तो वही इसी में प्लस माइनस करते जाएंगे, सभी ऑप्शन तो सेम ही है। ये भी सेम ही, हाँ प्लस प्लस है, सब चीज़ सेम है। हाँ प्लस प्लस है, प्लस प्लस तो 4 दूना 8, 8 ठीक, 4 दूना नहीं 4 का 4, 4 1 5/4, ये है 5/4, और ये है 4 दूना 8 1 9/4। काटेंगे कितना जाएगा 5/9, तो ये भी गलत हो गया। 5/9 तो नहीं होना चाहिए। चलो ये भी गलत हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया। मान तो यही रहेगा। अब क्या है, अब हमारा अगला ऑप्शन में यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। जब करेंगे तो 4 का 4, 4 1 5/4, 4 दूना 8 में से 1 गया, 8 में से 1 गया 7/4। ये काटेंगे तो 5/7, ये भी गलत, ये भी गलत आ गया। तो अब ये भी गलत, तो हम रखते हैं अगला ऑप्शन में। तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस। करो 4 का 4, 4 में से 1 गया 3/4, नीचे में क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 8 1 9/4, तो 9/4। इसको काटेंगे तो ये खत्म, 3 तिया 9, कितना आ गया 1/3। हमें यही तो चाहिए, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट। ऐसे इसको चेक भी नहीं करते तो भी सही क्यों, जब 3 ऑप्शन गलत तो चौथा मेरा खुद ब खुद क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये था बनाने का तरीका। अगर आप लोग चाहते हैं नहीं हम बेसिक से बनाएंगे तो बना के चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा किसका बेसिक क्या है। ठीक है, चलो कर लेते हैं हम लोग। अब अगला ऑप्शन अपना 67 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सभी क्वेश्चन आप लोगों को हम करवा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें इसमें निकालना है a² + b²।
ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान। अच्छा पहले ए बटा बी निकाल लेते हैं, तो ये ए है तो ए बटा बी, ए बटा इधर बी आ गया तो बटा बी, और साइन उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कॉस क्यूब बटा साइन क्यूब, यही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें स्क्वायर में चाहिए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं इसका भी स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, इधर भी हमारा स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ए का अनुपात ये मान हो गया, अनुपातिक मान, ये अनुपातिक मान हो गया, ये अनुपातिक मान है। तो ए स्क्वायर, हमें ए स्क्वायर का मान कितना दिख रहा है आप लोगों को, कॉस स्क्वायर क्यू, अब प्लस बी का मान कितना दिख रहा है, बी का जो मान है साइन स्क्वायर क्यू, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो एक आंसर होगा। अब आप इसमें कोई बच्चा बोल सकता है कि ये अनुपात में रहेगा ना ये मान, क्योंकि बटा में है, तो हाँ भाई तुम अनुपात मानोगे तो के आएगा, तो एक के आएगा, अनुपातिक संख्या, तो के तो ऑप्शन में है नहीं, एक ही है, तो हो सकता है एक ही आंसर, ऑप्शन डी हो नहीं सकता है, यही आंसर होगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्या है क्वेश्चन नंबर 68, इसका मान अधिक वैल्यू पुटिंग इसमें लगा सकते हैं आसान तरीके से, क्योंकि ऑप्शन क्या है बिल्कुल अलग अलग है। तो 1 प्लस कॉट 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 प्लस कॉस 45 का मान 1/√2, तो 1/√2 इंटू, अच्छा यहाँ पे थोड़ा बुद्धि लगाने का आप काम है, क्या बुद्धि कि देख मेरे भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए का माइनस, ए का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। और थीटा का मान तो कितना रख रहे हैं, थीटा का मान 45 डिग्री रख रहे हैं, तो 45 रख लेंगे तो हो जाएगा 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2, तो यहाँ आ जाएगा गुना 1/2 प्लस, ये वाला प्लस आ गया। अब फिर वही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस का मान होता है थीटा का, कॉस 45 का मान 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2, तो 1/2 गुना क्या आ जाएगा 1 प्लस 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो आ गया 1 प्लस 1 आंसर 2। इस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन का भी आंसर निकाल सकते हैं। 45 रख लो, या फिर 45 ही रखना आसान है, हाँ 45 ही रखना आसान है, क्योंकि और कुछ मान 0 90 रखेंगे तो ये दोनों ऑप्शन सभी सेम हो सकता है, हो जाए। ठीक है, तो 45 रखते हैं, तो 45 पर पावर कितना, साइन 45 का मान होता है 1/√2, और इस पर पावर 6 करना है, और प्लस ये भी कितना होता है 1/√2 होता है, कॉस 45 का भी पावर 6, दोनों तो सेम ही है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, बुद्धि लगा सकते हैं, दोनों सेम ही है तो टकाने इसके मान में 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि क्या किस पे चेक कर रहे हैं हम लोग, थीटा का मान 45 डिग्री पे चेक हो रहा है हम लोगों का आंसर। अब देखो पावर 6 करने का मतलब इसका क्यूब कर दो सिर्फ रूट हटा के, क्योंकि रूट हटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा 1/2 का क्यूब 8 गुना 2, मतलब सॉल्व करेंगे तो 1/4 आएगा, 1/4 इसका आएगा, 1/4 आएगा। चलो इसको साइड करते हैं। जब 1/4 इसका आ चुका है तो अब ऑप्शन के थ्रू देख लेते हैं किसमें 1/4 हमारा आने वाला है, किसमें 1/4 आएगा, तो 1 माइनस 3 गुना, तो इसका कितना होगा 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/2 गुना 1/2 1/4, तो ये हमारा आ गया 1 माइनस 3/4, जब इनका घटा करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, ये देखो बराबर आ गया ना, मतलब पहला ऑप्शन से ही आ गया, तो हम पहला ही ऑप्शन को बोल देंगे क्या, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे हम मूव ही नहीं करेंगे, क्योंकि मानो इसमें क्या है कि 1 माइनस सिर्फ ये है, इसका मान तो 1/4 था, ये जब 1 में 1/4 घटाएंगे 3/4 आएगा, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ तो प्लस है, यहाँ पे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप देखो 4 1 3 7/4 हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं, और ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका अपोजिट ये है, मतलब माइनस लग गया है, तो एक ही ऑप्शन ए होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। त्रिकोणमिति यही चीज़ है, आप लोग इस प्रकार से बना सकते, बेहतरीन तरीका है, आप लोग को दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा, उम्मीद तो इतना है। अब इसका मान है तो कॉट स्क्वायर बीटा का मान, वही आप लोग भी कीजिए कि वैल्यू पुट कीजिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट किसका करें समझिए, हमें दिया है इसमें p साइन स्क्वायर बीटा, अच्छा इसमें भाग करेंगे तो आ जाएगा आंसर प्लस क्यू कॉस स्क्वायर बीटा, और इसका जो मान है वो r के इक्वल है, कितना है r के इक्वल है, हमें ऐसा दिया हुआ है। अच्छा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉट, क्या चाहिए यहाँ पे देखो कॉट,
कॉट स्क्वायर, तो क्या चीज़ से भाग करेंगे तो कॉट आ जाएगा, इस पूरे में भाग कर देते साइन से तो हो जाएगा कॉस बटा साइन कॉट। तो साइन से भाग करेंगे तो अलग अलग करेंगे तो इसमें भी साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा, इसमें भी हमारा साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा, इसमें भी हमारा साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ये तो कट जाएगा, तो ऐसे नहीं कटता है, कट गया तो बच्चा p प्लस क्यू, और ये क्या हो गया कॉट स्क्वायर बीटा, ये तो हमारा हो गया कॉट स्क्वायर बीटा बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया आर। अच्छा इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसके बारे में समझिएगा, आर इंटू 1/, साइन होता है कॉसेक स्क्वायर, क्या होता है कॉसेक स्क्वायर बीटा, और कॉसेक स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं R1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, क्या कॉट स्क्वायर, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि कॉट कॉट आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। ये सभी स्टेप आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा तभी क्वेश्चन को बना पाइएगा, ठीक है। अब देखिए कॉट वाला पहले गुना कर लेते हैं, अच्छा गुना यहीं पे नहीं कर ले, आर को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आर होगा, फिर आर को इससे करेंगे तो आर कॉट स्क्वायर होगा, तो इसको हम डायरेक्टली लिखते हैं, तो आर प्लस आर कॉट स्क्वायर बीटा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या क्या कर सकते हैं, कॉट वाला को एक साथ कर देते हैं, कॉट आर वाला को एक साथ, तो p और ये आर इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस आर बराबर ये उधर जाएगा, तो पहला बात कॉट कॉमन आ जाएगा, कॉट दोनों में है तो कॉट स्क्वायर बीटा कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया, इधर आर था आर, ये क्यू उधर गया तो माइनस क्यू, क्या हो गया अब माइनस हो गया क्यू, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आर माइनस क्यू। हमें तो चाहिए कॉट स्क्वायर का मान, तो कॉट स्क्वायर बीटा का जो मान हो गया वो p माइनस आर बटा आर माइनस क्यू, p माइनस आर बटा आर माइनस क्यू ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन दो वैल्यू पुटिंग भी बना सकते थे, लेकिन इसमें आसान क्वेश्चन था तो वैल्यू पुटिंग लगाना क्या था। अब वैल्यू पुटिंग कैसे बनाते, तो क्या करते, पी क्यू आर का अपने मन से मान रख लेते, और साइन या कॉस का साइन नहीं रखते मान, क्योंकि बीटा का मान निकल जाता उसके थ्रू, तो वो भी एक अच्छा तरीका था। अब बोलिएगा साइन कॉस है, नहीं इसको तो साइन बना सकते थे ना 1 माइनस साइन स्क्वायर करके, क्योंकि कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला था 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं। अलजेब्रा आप लोग को नहीं पढ़ा है इसलिए दिक्कत हो रहा होगा वैल्यू पुटिंग में, लेकिन लगा सकते हैं इसमें। लेकिन वैल्यू पुटिंग से अच्छा तरीका ये है, अगर आप लोग बोलिएगा तो वो भी हम समझा देंगे, वैल्यू पुटिंग बहुत आसान है, यहाँ से आंसर निकल सकता है। चलिए अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71, फिर ऑप्शन सभी अलग है कि सेम है तो आप लोग बोलिएगा अलग है, 45 रखने पे मज़ा आ जाएगा, तो आ जाएगा। ये क्या है 45, अगर थीटा का मान कितना पुट कर देंगे 45, ऐसे अदरवाइज इसका आंसर आ जाएगा आसान तरीका से, कितना 1 1 2 1 3 3, और इसका आ जाएगा हमारा 3, और इसमें बच जाएगा एक फार्मूला में आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर 1, तो 3, अरे यार आसान है क्वेश्चन। अगर वैल्यू पुटिंग नहीं भी करते हैं, देख मेरे भाई क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, मुझबानी भी करना है तो कर सकते हो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या चीज़ समझना ध्यान से, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2a भी करेंगे तो 2 गुना साइन गुना कॉसेक, और साइन गुना कॉसेक क्या होता है हमारा 1, तो 2 का 2 रह गया, हो गया प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2a भी करेंगे तो 2 रहेगा, क्योंकि कॉस गुना सेक का मान होता है 1। अब देखो 2 और 2 कितना हो गया 4, तो 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है तो 1 प्लस। अब देखो हमें चाहिए ऑप्शन चाहिए कॉट और 10 में दिया है, तो चेंज कर लेते हैं, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब प्लस सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, क्या चीज़ 10 स्क्वायर थीटा, तो 4 1 5 1 6 1 7, क्या गया 7 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आ गया है, यही ऑप्शन हमारा 5 पहला ही है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। तो आसान हो तो फिर वैल्यू पुटिंग का क्या ज़रूरी है, लेकिन हाँ आप लोगों को सभी चीज़ समझ में आ रहा है ना, अगर दिक्कत हो तो बोलो, ठीक है, समझ में उम्मीद करते हैं कि आ ही रहा होगा, फिर भी दिक्कत हो तो हम तैयार हैं बताने के लिए, बस आप लोग पूछो, ठीक है। चलो आज कितना से स्टार्ट, आज कम ही अभी ये स्टार्ट किया ना आज का क्लास, तो आज तुम लोग 66 से ये स्टार्ट किए हैं, लेकिन 71 पे पहुंच चुके हैं। अब चलो चलते हैं 72। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। पहला बात कि इसका जो मानो मान निकालना है तो 7 कॉमन ले लेंगे, तो किसका मान निकालना है 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाल के ओकरा में 7 से गुना कर देंगे। इसका मतलब ये है कि जो भी आंसर होगा उसमें 7 से भाग लग जाएगा, जो भी आंसर होगा 7 से भाग लग जाएगा। लेकिन ऑप्शन को चेक करेंगे, मानो ये हो जाएगा 14 5 और 7, इसमें तो भाग नहीं लग रहा है, 7 से नहीं लग रहा है ना, 14 14
बच गया हमारा 14, 5 और 8 नहीं, ये इसमें देखेंगे 14 से भाग कर इससे 7 से ना, तो 7 दूना 14 नहीं लगा, इसमें भाग करेंगे 7 दूना 14, 5 और 4 54, इसमें भी हमारा 7 क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। इसमें चेक कर लेते हैं, अगर हम भाग लगाते हैं तो 7 का 7 बच जाएगा 5 और 8 5 6 और 5 65, 7 9 63 2 और 8, इसमें भाग लग रहा है 7 से, आंसर हो सकता है। इसमें देखें 7 का 7 5 और 8 6 और 8 68 63 हो जाएगा, 6 9 63, बच गया हमारा कितना 63 5 और 6 68 56, इसमें भी भाग लग रहा है, तो मतलब दोनों आंसर हो सकता है, जबकि दोनों तो टिक नहीं करेंगे। तो अब हमें बनाना पड़ेगा। तो देखो ये बहुत आसान था, इतना भी नहीं करना था हमें, लेकिन हाँ कुछ ऑप्शन के थ्रू भी अगर टिक हो जाए तो अच्छी बात है ना, समझाना जरूरी था इसका। देख मेरे भाई, ये चीज़ तुम्हें पता है, तो ये पता है क्या है, तुमको अलजबरा में जो पढ़ाई थी आज से कुछ साल पहले, उसी में था 1/x का मान अगर मानो 4 है मेरे दोस्त, तुम्हें हमने बताया था कि अगर इसका स्क्वायर निकालना हो x² प्लस 1/x², तुम क्या करो, इसके स्क्वायर में 2 घटा दो, 4 चौक 16 में 2 गया 14, ये मेरा आंसर होगा। ये चीज़ समझाएं आप लोगों को। तो यहाँ आप लोग बोलिएगा कि ये सर यहाँ पे 1/x तो नहीं दिख रहा है, तो हम बोलेंगे मेरे भाई दिख रहा है। तो ये क्या क्या नियम लगा ये समझो। यहाँ पर ना हम क्या किए हैं, मानो p है इसका मान अगर, तो ये जो हमारा होता है वो p² - 2 होता है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देख मेरे भाई, यहाँ पे वही कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, अगर तुम चाहो तो कॉट को कॉट नहीं लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/10 फॉर्मूला होता है। तो देखो अब वही आ गया ना जो यहाँ पे था, तो इसका p अगर निकाल p दिया है 14, तो उसी पे बैठा लेंगे, बस यहाँ पे समझने के लिए जो क्वेश्चन में है वही लिख देते हैं कॉट थीटा। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x² मतलब 10² थीटा, 1/x² मतलब cot² थीटा, क्या हो जाएगा, इसके स्क्वायर में 2 घटा देंगे, तो 14 का स्क्वायर 196 में 2 गया 194, ये तो इसका मान आ गया। लेकिन को हमें चाहिए इसमें 7 से गुना करके, तो इसमें 7 से गुना करेंगे तो 7 से, तो मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा 7 से गुना, तो यही तो हमें चाहिए। जब चाहिए तो 7 चौक 28 के 8 बाकी 2 19 9 9 7 63 64 65 के 5 58 एक ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, आगे इसमें क्या है 86 है, पीछे से अगर देखें तो ऑप्शन बी इस 72 का बिल्कुल करेक्ट होगा। इतना ही करना था, ऑप्शन के थ्रू चेक नहीं भी करते तो बन ही जाता, क्योंकि क्वेश्चन आसान मुझे नहीं दिख रहा था। इसका स्क्वायर करेंगे तो 194 आएगा, लेकिन हमें तो चाहिए 7 गुना, इसमें 7 से गुना करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विद मिलन। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्या है, इतना का मान 19 दिया हुआ है, तो कॉस अल्फ़ा का मान पूछा है कि क्या होगा। क्या दिया हुआ है देखना मेरे भाई, हमें दिया हुआ है यहाँ पे 10² अल्फ़ा, और उससे पहले हम क्वेश्चन को कर लेते हैं छोटा, ठीक है। क्या दिया 10² अल्फ़ा। अच्छा 10² अल्फ़ा क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं sec² अल्फ़ा -1 माइनस यहाँ क्या है सेक अल्फ़ा बराबर क्या है 19 है, तो 19। अच्छा इसको अगर सॉल्व कर क्या लिखेंगे, sec² अल्फ़ा माइनस सेक अल्फ़ा, और 19 इधर आएगा तो -1 और -19 तो -20 बराबर 0। सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसा टुकड़ा खोजो कि जोड़ने पे -1 पूरे, गुना करने पे -20 पूरे, तो ऐसा क्या टुकड़ा होगा हमारा, क्या होगा मान, ऐसा मान क्या होगा। तो इसको लिख सकते हैं हम sec² अल्फ़ा -5 सेक अल्फ़ा, ठीक है। 5 वैल्यू पुटिंग पे नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा, +4 सेक अल्फ़ा के करेंगे, क्योंकि जोड़ने पर देखो -1 चाहिए तो पूर गया, और ये हमारा कितना हो जाएगा -20 बराबर कितना हो जाएगा 0। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए आप लोगों को। इस दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे sec² अल्फ़ा को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा सेक अल्फ़ा -5, यहाँ पे +4 कॉमन ले लेंगे, तो जगह वही बचेगा, यही जो यहाँ पे बचा है सेम ही बचता है। ऐसा कंडीशन में आप लोगों को पता होगा, अंदर ब्लॉक एक साथ बाहर ब्लॉक एक साथ, लेकिन जब इसका यूज करेंगे तो -4 आ जाएगा। देखो ना इसको एक साथ लिखेंगे, अब यहाँ स्क्वायर कैसे कॉमन लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, जब इसको इतना +4 बराबर 0, देखिए जैसे सेक अल्फ़ा +4 एक बार लिखेंगे, एक ब्रैकेट वाला लिखेंगे सेक अल्फ़ा -4, इसका बराबर 0 जब करेंगे तो ये माइनस में दे देगा, तो ये मान ले नहीं सकते हैं क्योंकि इतना माइनस में होता नहीं है, तो ये ले लेंगे क्या है सेक अल्फ़ा बराबर कितना -5, सेक अल्फ़ा -5 बराबर 0, तो सेक अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 5। हमें चाहिए कॉस का, कॉस होता है कॉस का ना, कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ पे पलटा तो कॉस होता है सेक का उल्टा, तो 1/cos सेक लाता है, इसका अल्फ़ा बराबर 5, लेकिन हमें तो कॉस सिर्फ कॉस चाहिए, तो कॉस अल्फ़ा बराबर 1/5।
5। तो ऑप्शन नंबर बी उम्मीद करते हैं करेक्ट होगा आप लोगों का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन के थ्रू बना सकते हैं। तो 45 रखेंगे, ये दोनों सेम हो जाएगा, 45 पे ये दोनों सेम हो जाएगा। तो मान कुछ और रखने से अच्छा है सॉल्व। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हम करवा चुके हैं, और ले ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। अब खोजना तो आप लोगों का काम है, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं खोज है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैं इसे पिन कर लेता हूँ। देखना, जैसे ये क्वेश्चन जो है बस यहाँ पे थीटा है, और इस वाला PDF में देखना, ये जो लाइन है हम अंदर नहीं जा सकते। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है 42 पेज नंबर में। बस यहाँ पे अल्फा, देखो मैं क्लिक करता हूँ, फटाक से आ जाएगा। हाँ देखो आ चुका है, सब चीज़ वही क्वेश्चन है। उसमें बस थीटा है, इसमें अल्फा है, थोड़ा सा का अंतर है। तो आप लोग इसको अगर यहाँ समझ गए हो तो वो क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ये क्वेश्चन अगर इसको समझ में, जिसको भी वो क्वेश्चन समझ में आ गया है उससे तो ये बन ही जाएगा। तो वैसे मैं इसको छोड़ने वाला हूँ अभी। अबे आजा बे। तो हम यहाँ पे नहीं थे ना। अच्छा, हम इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, क्योंकि आप लोग से बन जाना चाहिए। नहीं बने तो गलत बात है, क्योंकि बता चुके हैं। बस उसमें यहाँ पे कॉस नहीं है, यहाँ पे साइन नहीं, कॉस है। ठीक है, कर लीजिएगा आप लोग। इसमें वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं, आसान तरीके से लगा सकते हैं, तो लगा दीजिएगा, आ जाएगा। ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दे देते हैं, और इस क्वेश्चन का आप लोग को नहीं करना है तो खुद कर लीजिएगा, क्योंकि हम पीछे करवा चुके हैं। ठीक है, और ये होमवर्क के तौर पे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा एक एक चीज़। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछे, हार्ड से हार्ड जो भी क्वेश्चन शिफ्ट में आया सभी करवा रहे हैं। ऐसा आप लोगों को कमेंट नहीं करना है कि ज़्यादा ये वो, क्योंकि हम सभी क्वेश्चन करवा रहे हैं। ऐसा बहुत कम चैनल आप लोगों को देखने को मिलेगा कि होता क्या है कि हार्ड क्वेश्चन देख के स्किप कर देता है। अब क्वेश्चन उसी को, मतलब ये हार्ड था मानो तो इसको हम कर देंगे जितना होना चाहिए, इसको हटा देंगे 75 कर देंगे इसको हम, तो पता नहीं चलेगा बच्चा को। तो ये चीज़ नहीं कर रहे हैं हम, ये चीज़ कभी किए नहीं है, गलत करना नहीं है कभी। ठीक है, तो आप लोग उसी तरह से आप लोग भी सपोर्ट करो, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, आप लोगों से थैंक यू।